अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप यकीनन देख रहे होंगे कि मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। ये मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, ये मैं आज जो है वो नहारी बना रही हूँ। और नहारी का सबसे बेस्ट फायदा इसमें इस तरह होता है कि आप गोश्त को पहले इस तरह से फ्राई कर लें, यानी कि आपने इसको इस तरह पड़े रहने दें कि खुद ब खुद की जो है वो पतीली कढ़ाई जो भी आप जिस चीज़ में बनाएंगे वो छोड़ देगा। तो फिर आपको जो है वो इसके अंदर जूसेस बाउंड हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो गोश्त लिया है, ये बोनलेस है और बिल्कुल इसके अंदर मैंने हड्डी नहीं डाली, एक आध आ गई है। और इसके साथ साथ मैना और नदियाँ जो ये इसके साथ जो मैंने ये हड्डियाँ और नदियाँ जो हैं ये यहाँ पे यखनी बनाने के लिए चढ़ा दी हैं, ताकि इसकी यखनी बन जाए। और जब हम पानी डालते हैं इसकी जगह हम ये यखनी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी आएगा, इनहेंस हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हमारी नहारी बन के तैयार होगी। तो व्यूअर्स, अब आप देखें, ये हमने गोश्त को जो है वो छोड़ दिया था इसके अंदर और हम इसको जो है वो चेंज कर देंगे डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन का होने के लिए हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ये वो देखिए, मैंने इसको गोश्त को जो है वो किस तरह का वाइट वाइट सा हो गया। अब इसलिए मैं इस तरह से पलटती रहूँगी ताकि एक जगह जो जल नहीं जाए। और ये बोल में मैंने इसके पीसेस काट दिए थे क्योंकि बहुत देर में गलता है गोश्त जी। और मैंने जो ऑयल है वो फुल आँच पे रखा हुआ है, फुल गैस है मेरी जी। तो हम जो है इसको अच्छे से गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। और फिर आज एक चीज़ और भी मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो है वो इसके अंदर मसाला डालेंगे। कैसा मसाला डालेंगे ये सीक्रेट है, और जब हम इसको फ्राई करके मसाले वसाले डालेंगे तो हम आपको अच्छे से दिखाएंगे कि हम कौन सा मसाला डाल रहे हैं। आप बहुत आसानी से जब जब चाहे वो नहारी बना सकते हैं। तो वेट कीजिए, गोल्डन हो चुका है गोश्त, मैं फिर आपको दिखाती हूँ जी। बस देखें, आप बहुत सॉफ्ट सा मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया था। मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा सुर्ख होता जा रहा था, तो मैंने जो है इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक के डाल दिए थे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी कैमरामैन जो है वो थोड़ी सी मसरूफ़ हो गई थी और आते आते इनको बहुत टाइम लग गया। इसमें आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने 1-2 दिन पहले जो है वो आपको निहारी मसाला जो है वो बनाना बताया था, जिसकी वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने उसकी वीडियो तो अपलोड नहीं की है, मैंने निहारी बना के मैं आपको दिखा रही हूँ जी। तो हम जो है वो कल इंशाल्लाह ताला वो वीडियो आपको दिखा देंगे। अभी ये मैंने जो ताज़ा बनाया था, तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो है, तो मैं इसके अंदर तो 3 टेबल स्पून जो है ना मैं भर के डाल रही हूँ। इसलिए मैं 3 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर ये मसाला शामिल कर रही हूँ। और अपने पास से मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैं लाल मिर्च डाल दूँगी। ठीक है, आप चाहें, मैं थोड़ा सा तेज़ मसाला हम खाती हूँ तो इसलिए आप अगर चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और थोड़ा मसाले को अच्छे से भून लेना। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसके अंदर। वो मसाला आप फ्रेश बनाइएगा और आप जो है वो इसको इस मसाले के साथ जो है वो बनाइएगा। आप देखिएगा इतना अच्छा और इतने मज़े की आपकी निहारी जो है बन के तैयार होगी। यखनी हमारी बराबर में जो वो गई है। और अब मैं इसको अच्छे से ढक के रख दूँगी और गलने तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने खूब सारा इसमें पानी डाल दिया, गोश्त गल जाएगा और इसका पानी भी यहाँ हो जाएगा। अच्छा, आप जो है वो इसमें नमक जो है वो अपने मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा आप, और मिर्च भी। बस मसाला आपने ऐसा, गोश्त जो है वो 1 किलो से ज़्यादा, मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मसाले के डालें।
वरना आप इसके अंदर 4 भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये गोश्त गलता है जी। बस देखिए हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको गोश्त जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा इसका गोश्त जो है वो बिल्कुल कैसा, बिल्कुल गल गया है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने नली निकाल ली थी और हो ये तो वैसे खुद ही निकल के गिर गया। इसका बहुत ज़्यादा गल चुका है और नली हम क्या मैं आपको दिखाऊँ, तो सारा खुद ब खुद ही निकले जा रहा है। इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए चाँप हड्डी थी मैंने डाली थी और ये कैसे निकल गया है। ये देखा आपने, कितना रेशा रेशा हो रहा है। ये आप ऐसे गला लीजिएगा और फिर अब आप जो है वो इसके अंदर ये आटा जो है वो डाल दें अच्छे से खोल के। अगर आप मैदा टाइप कुछ इस तरह का लेते हैं तो आप जो है वो फिर उसको भून लीजिएगा, और अगर आप जो है लेते हैं वो भी भुना जाएगा। और अगर आप जो है वो गंदम का आटा लेते हैं तो फिर आप उसको ऐसे भी यूज़ करें, उसको भूनने की ज़रूरत। ठीक है, तो ये मैं जितना भी इसके अंदर गाढ़ा मैं इतना ये डालूँगी, इसमें पर करके डाल रही हूँ कि इनका हाथ जो है वो आ रहा है। और आप थोड़ा सा छान भी रही हूँ मैं इसे, ताकि जो टुकड़ियाँ हैं वो ऐसे कैसे इसमें रह जाएंगी। ये देखिए, और आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारी निहारी बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ये जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, दूसरे दिन ही ख़त्म हो जाएगी। वैसे निहारी जो है आप रात में बना करके रखें, इसका 2 से 3 घंटों के बाद ही इसका टेस्ट से आता है। तकरीबन ये मैंने जो है वो एक जो चाय वाला छोटा कप होता है ना, वो मैंने एक लिया था और ये अच्छे से इसके अंदर पूरा आ गया है। और अब हम इसे जो है निहारी को इसके अंदर तकरीबन आधा घंटा आप जो है वो और पका लें इसे, या आप इतनी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर वो जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जब आप इसको आधा घंटा पकाएंगे तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस इतना ही आपने पकाना है। देखिए तरी मैंने निकाली भी नहीं है और ये हड्डियों का ही सारा जो है वो तेल है। और क्या कहते हैं, मैंने इसको बिल्कुल भी पतीली में से नहीं निकाला कि मैं दोबारा जो है वो इसके अंदर डालूं। ये अब आप देखिएगा जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो जो है दोबारा से सारा है ना, इसका जितनी भी तरी है वो ऊपर आ गई है। और ये सब के सब जो है ना हमारा ये पकाने की वजह से और हड्डियों का हुआ है। तो अब हम आपको निहारी हमने आपको बता दी, आप जो है ऐसे बनाएं। जी व्यूअर्स देखें, ये हमारी निहारी तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके अंदर तरी भी है, ऑयल आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और गार्निशिंग भी मैंने बहुत कम की है क्योंकि आपको दिख सके और पता चल सके कि मैंने निहारी कैसी बनाई है। तो आप इसको जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, घर की मसालों की, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद मालूम होगा कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर जो ना शेयर करके ही आप मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ जो है वो हाज़िर होंगी, जो बिल्कुल फटाफट बन जाएगी, ईज़ी भी होगी। तो बनने में थोड़ी देर लगती है पर ईज़ी बहुत है। तो आप जो है इंशाल्लाह ताला दुआओं में अपनी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।